कहा जाता है कि कैनिबल जिंदा रहने के लिए इंसानों का मीट खाते हैं, लेकिन अगर इंसानी मीट इतना पसंद किया जाने लगे कि आम लोग भी उसे मजे लेकर खाने लगे तो क्या होगा। फ्रांस की एक मीट शॉप में कुछ ऐसा ही होता है। शहर के बीचों बीच एक साधारण सी दिखने वाली मीट शॉप के बाहर सैकड़ों लोग जमा रहते हैं। शॉप का मालिक एक खास तरह का मीट बेचता है जो इतना स्वादिष्ट होता है कि लोग उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन ना तो भीड़ कम होती है और ना ही उस मीट की दीवानगी खत्म होती है। उसका स्वाद इतना यादगार होता है कि जो एक बार खा ले वो उसे कभी भूल नहीं पाता। एक दिन एक ग्राहक शॉप ओनर विंसेंट से पूछता है कि ये कौन सा मीट है। विंसेंट झूठ बोल देता है कि ये ईरानी सुअर का मीट है। जैसे ही ये बात फैलती है, वैसे ही आसपास की गलियों में आग की तरह खबर फैल जाती है। लोगों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि सड़कों पर ट्रैफिक जैम लगने लगता है। जो लोग पहले किसी तरह दुकान चला पा रहे थे वो अब लाखों कमाने लगते हैं। दूसरी तरफ इस दुकान की अचानक हुई लोकप्रियता की वजह से बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्रीज को बंद होने का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमेशा से हालात ऐसे नहीं थे। कुछ हफ्ते पहले तक विंसेंट की दुकान पर मक्खी भी नहीं आती थी। बाहर से विंसेंट और उसकी पत्नी सोफी की जिंदगी ठीक लगती थी, लेकिन सच ये था कि उनकी दुकान पर नाम के ही ग्राहक आते थे। मीट बेचने से पहले विंसेंट उसे अच्छे से मसाज करता था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे स्वाद बेहतर हो जाता है। लेकिन ग्राहक उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन कुछ एक्टिविस्ट्स दुकान पर हमला कर देते हैं। वो सोफी पर जानवरों का खून फेंकते हैं और विंसेंट को बेरहमी से पीटते हैं। कुछ लोग मीट खाने वालों और बेचने वालों से बहुत नफरत करते हैं और ऐसे लोगों को वीगन्स कहा जाता है। ये वीगन एक्टिविस्ट्स अक्सर विंसेंट की दुकान पर हमला करते थे और तोड़ फोड़ करते थे, जिससे उसका पहले से डूबता कारोबार और कर्ज में चला जाता था। एक दिन विंसेंट और सोफी अपने दोस्तों मार्क और स्टेफनी से मिलने जाते हैं। विंसेंट की तरह मार्क भी मीट का काम करता है, लेकिन उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही होती है। जब मार्क को पता चलता है कि वीगन एक्टिविस्ट्स ने विंसेंट की दुकान पर हमला किया है, तो वो उसे एक बंदूक देता है और कहता है कि जब तक दुकान की सुरक्षा ठीक नहीं हो जाती तब तक इसे अपने पास रखो। वो कहता है कि इसके बाद वो एक्टिविस्ट्स तुम्हारी दुकान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। पैसों की परेशानी की वजह से सोफी और विंसेंट के बीच दूरी बढ़ती जाती है। हालत ये हो जाती है कि सोफी तलाक लेने की बात तक करने लगती है। विंसेंट उससे शांत रहने और ठीक से सोचने को कहता है। इसी दौरान विंसेंट को उन वेगन एक्टिविस्ट्स में से एक दिख जाता है जिसने उसकी दुकान पर हमला किया था। उसे सबक सिखाने के इरादे से विंसेंट अपनी कार से उसे टक्कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन कार पीछे करते समय वो एक्टिविस्ट गलती से नीचे आ जाता है और वहीं मर जाता है। विंसेंट पुलिस को फोन करने ही वाला होता है कि सोफी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि ये हत्या हो चुकी है और कोई उनकी बात नहीं मानेगा। सोफी एक आइडिया देती है कि लाश के टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिए जाए। वो कहती है कि उसने ये सब एक सीरियल किलर से सीखा है। वो ये भी कहती है कि मीट को पोर्क में मिलाकर बेच दिया जाए, लेकिन विंसेंट इसके लिए मना कर देता है। वो लाश को दुकान में ले आते हैं और उसे ठिकाने लगाने के लिए विंसेंट उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है। इसी दौरान उस डेड बॉडी का एक कान नीचे गिर जाता है और उनका डॉग उसे तुरंत खा लेता है। घंटों तक काटने और पीसने के बाद विंसेंट थक कर सो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख देर से खुलती है। जब वो टेबल की तरफ देखता है तो वहां रखा ग्राउंड मीट गायब होता है। वो घबरा जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक ग्राहक दुकान पर आती है और वही मीट मांगती है जो वो पहले खरीद कर ले गई। तब पता चलता है कि सोफी ने गलती से पोर्क की जगह इंसानी मीट बेच दिया था और उस औरत को उसका स्वाद बहुत पसंद आया था। विंसेंट उसे दोबारा बेचने से मना कर देता है, लेकिन वो औरत उसका स्वाद भूल नहीं पाती। ये जाने बिना कि मीट इंसान का है, सोफी भी विंसेंट से उसे बेचने के लिए कहती है। आखिरकार विंसेंट मान जाता है। उस अजीब स्वाद का राज छुपाने के लिए विंसेंट फिर से झूठ बोलता है और कहता है कि ये ईरानी सुअर का मीट है जिसे दुनिया में बहुत कम लोग बना पाते हैं। ग्राहक के जाने के बाद विंसेंट सोफी को बताता है कि उन्होंने इंसानी मीट बेचा है। सोफी को ये अजीब बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि वो इसे लाश से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका मानती है। विंसेंट को लगता है कि वो पागल होता जा रहा है। वो मीट फेंकने का फैसला करता है, लेकिन तभी एक और आदमी आता है और उसी ईरानी सुअर के मीट की मांग करता है जो वो औरत खरीद कर गई थी। धीरे धीरे वो लाश ईरानी मीट के नाम से मशहूर हो जाती है और वो कपल इससे खूब पैसा कमाने लगते हैं। फिर भी विंसेंट को समझ नहीं आता कि लोगों को ये इतना पसंद क्यों आ रहा है। एक रात वो खुद उसे चखता है और उसे एहसास होता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा मीट है। सोफी कहती है कि जिस आदमी को उन्होंने मारा था वो एक वीगन था। वीगन्स मीट या जानवरों से बनी चीजें नहीं खाते
और शायद इसी वजह से उसका मीट इतना स्वादिष्ट था। वो सुझाव देती है कि अब उन्हें वीगन्स को मारकर उनका मीट दुकान में बेचना चाहिए। लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये सुनते ही विंसेंट उसे रोक देता है क्योंकि वो पैसे के लिए इंसानियत बेचने की बात कर रही होती है। अगले दिन उनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लूकस को उनसे मिलवाने लाती है। विंसेंट इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और अपने हाथों से शानदार खाना बनाता है, लेकिन जब वो लूकस को खाना परोसता है तो लूकस खाने से मना कर देता है। तभी विंसेंट को पता चलता है कि लूकस भी वीगन है। ये देखकर क्लोई भी खाना खाने से मना कर देती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। विंसेंट का खून खौल उठता है क्योंकि पूरे दिन की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाती है। उसे लगता है कि सोफी सही कह रही थी और ये वीगन्स दुनिया से खत्म हो जाने चाहिए। उसी रात दोनों एक वीगन रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां बैठे सभी वीगन्स में से वो रेस्टोरेंट के मालिक को चुनते हैं। प्लान सीधा होता है, उसे मारना है, काटना है, पीसना है और उसका मीट बेचना है। विंसेंट मीट काटने वाला चाकू लेकर उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही हमला करने वाला होता है उसका शरीर डर से कांपने लगता है। वो ऐसा नहीं कर पाता और बिना उसे मारे वहां से भाग जाता है। सोफी कहती है कि उन्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगले दिन वो दोनों वीगन एक्टिविस्ट्स के बीच खुद को वीगन बताकर शामिल हो जाते हैं। इतनी भीड़ में वो सबसे कमजोर शिकार की तलाश कर रहे होते हैं। पूरे दिन उन्हें कई लोग मिलते हैं, लेकिन फिर एक दुबला पतला आदमी मिलता है जो उनके काम और उनके जानवरों से प्यार की तारीफ करता है। सोफी समझ जाती है कि उसे अपना टारगेट मिल गया है। बात करने के बहाने वो उस आदमी को पार्क के एक वर्किंग एरिया में बुला लेते हैं। योजना के मुताबिक वो उसे मारने के तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन फिर से उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो पतला आदमी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। विंसेंट जल्दी से अपना चाकू छुपा लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लोग दोनों को रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि आज वो एक मीट शॉप पर हमला करने वाले हैं और इन्हें भी साथ चलना होगा। पकड़े जाने के डर से दोनों को उनके साथ जाना पड़ता है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि जिस दुकान को ये सब तोड़ने आए हैं वो विंसेंट के दोस्त मार्क की ही दुकान है। विंसेंट के मन में पहले से ही मार्क के अच्छे चलते बिजनेस को लेकर जलन थी। दुकान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो सब मिलकर सब कुछ तोड़ देते हैं। ये सब करके विंसेंट को अंदर से खुशी मिलती है क्योंकि अब नुकसान झेलने वाला वो अकेला नहीं होता। जैसे जैसे वो अपनी योजना के बारे में सोचते रहते हैं वैसे वैसे हालात और उलझते जाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से सहमत होना बंद कर देते हैं और उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि विंसेंट सोफी को छोड़कर चला जाता है। सोफी को अकेला पाकर एक लड़का उससे फ्लर्टिंग करने लगता है। वो सोफी से बातें करता है और सोफी उससे जल्दी ही इम्प्रेस भी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी सोफी को पता चलता है कि वो लड़का वीगन है। वो उसे घर पर छोड़ता है और किस करने के बहाने सोफी उसके कंधे को काट लेती है जिससे खून निकलने लगता है। सोफी उसे फर्स्ट एड के बहाने घर के अंदर बुलाती है और विंसेंट को बता देती है कि उन्हें शिकार मिल गया है। अब विंसेंट को बस उसे मारना होता है, लेकिन फिर से उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो मना कर देता है। सोफी कहती है कि अगर वो उसे नहीं मारेगा तो वो उस रात उस लड़के के साथ ही सोएगी। इतना सुनने के बाद भी विंसेंट हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो सोचता है कि सोफी बस उसे उकसा रही है, लेकिन सोफी सच में जाकर उस लड़के के साथ नजदीकियां बना लेती है। ये देखकर विंसेंट का खून खौल उठता है। अब बात हिम्मत की नहीं रहती। वो लड़के पर टूट पड़ता है और बेदर्दी से उसे मार देता है। अगले दिन सोफी को स्टेफनी का फोन आता है जो रोते हुए अपनी दुकान की खराब हालत के बारे में बताती है। दोनों तुरंत मार्क की शॉप पर पहुंचते हैं। विंसेंट ने अकेले ही दुकान को इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि जितना सारे वीगन एक्टिविस्ट्स मिलकर भी नहीं कर पाते। फिर भी वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर विंसेंट से अकेले में बात करना चाहता है। विंसेंट बहुत डर जाता है, लेकिन बात वैसी नहीं निकलती जैसा वो सोच रहा था। जब उसे पता चलता है कि ऑफिसर को असली बात की कोई जानकारी नहीं है तो विंसेंट राहत की सांस लेता है। उस दिन वो बहुत सारे ग्राहकों को इंसानी मीट बेचते हैं। खरीदने के लिए लंबी लाइन लग जाती है और कुछ ही मिनटों में सारा मीट बिक जाता है। इसके बाद जब भी उन्हें मीट चाहिए होता है वो शिकार पर निकल जाते हैं और इसी तरह वो मासूम लोगों को मारने लगते हैं। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है और जल्द ही बड़ी मीट फैक्ट्रीज बंद होने के कगार पर पहुंच जाती है। कुछ ही हफ्तों में विंसेंट मीट की कीमत बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी ग्राहकों की भीड़ कम नहीं होती। सब कुछ एकदम सही लगने लगता है। एक दिन मार्क भी उस मीट को चखता है और उम्मीद के मुताबिक
वो भी उसका दीवाना हो जाता है, लेकिन चबाते वक्त उसके दांतों में कुछ फंस जाता है। स्टेफनी जो पहले नर्स रह चुकी होती है वो पहचान लेती है कि वो दांत में फंसी चीज एक पेस मेकर है जो दिल के मरीजों के शरीर में लगाया जाता है। विंसेंट को याद आता है कि उनके एक शिकार की भागते वक्त हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो उसका पेस मेकर निकालना भूल गए थे। स्टेफनी उनसे सवाल करने लगती है और दोस्ती अब दुश्मनी में बदल जाती है। गुस्से में भरा विंसेंट मार्क का कान काट लेता है। उस दिन उनकी नकली दोस्ती पूरी तरह टूट जाती है और बाद में यही उनके लिए बहुत महंगी साबित होती है। अगले दिन विंसेंट एक वीगन फेस्टिवल में जाता है। लंबे समय से इंसानी मीट खाने की वजह से वो अब साइकोपैथ बन चुका होता है। पूरा दिन वो सिर्फ मीट के बारे में सोचता रहता है। उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है और वो उसे मारकर खाने तक का ख्याल करने लगता है। किसी तरह वो खुद को रोक लेता है और खुद से नफरत महसूस करता है। वो फेस्टिवल से जाने ही वाला होता है कि उसकी टक्कर लूकस से हो जाती है। लूकस कसाई की दुकान के मालिकों को वीगन फेस्टिवल में देखकर हैरान हो जाता है। वो वीगन्स की हत्याओं की बात करने लगता है। शहर में वीगन्स की मौतें इतनी आम हो चुकी होती हैं कि लूकस को लगने लगता है कि इन हत्याओं के पीछे बुचर शॉप्स का हाथ है। ये सुनकर विंसेंट का लूकस से झगड़ा हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम सब गलत काम करते हैं? वहां बैठा एक आदमी उनकी बातें सुन रहा होता है। ये वही आदमी होता है जिसके साथ मिलकर विंसेंट ने मार्क की दुकान तोड़ी। जब उसे पता चलता है कि विंसेंट ने वीगन बनकर नाटक किया था तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसी रात जब विंसेंट मीट पीस रहा होता है तभी दरवाजे पर नॉक होता है। विंसेंट देखता है कि बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है। डर के मारे वो उसे अंदर नहीं आने देता और बातों में उलझाने लगता है। तभी उसकी नजर अपने डॉग पर पड़ती है जो मुंह में इंसानी हाथ लेकर दरवाजे की तरफ आ रहा होता है। विंसेंट कुत्ते को भगा देता है और उस रात वो मुश्किल से पकड़े जाने से बचता है। विंसेंट सोफी को बताता है कि शहर के सारे कसाई पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुके हैं, लेकिन सोफी को पकड़े जाने का कोई डर नहीं होता क्योंकि वो सब कुछ काट कर बेच चुके होते हैं। जब कोई सबूत ही नहीं है तो पुलिस जांच क्या करेगी? बात करते करते लूकस वहां आ जाता है। वो फेस्टिवल में अपने बर्ताव को लेकर बहुत शर्मिंदा होता है। वो कहता है कि उसके कई वीगन दोस्त गायब हो रहे हैं और वो बहुत तनाव में है। लेकिन सोफी, जिसे अब किसी का डर नहीं रहता, वो लूकस को अगला शिकार बनाने का सुझाव देती है। विंसेंट समझ जाता है कि सोफी उससे भी बड़ी साइकोपैथ बन चुकी है और वो लूकस को वहां से जाने को कह देता है। अगले दिन सोफी से पूछे बिना विंसेंट शॉप पर आने वाले ग्राहकों को बता देता है कि अब वो ईरानी सुअर का मीट यानी इंसानी मीट नहीं बेचेंगे। ये सुनते ही कुछ ग्राहक गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो घंटों से लाइन में खड़े होते हैं। थोड़ी ही देर में पूरी दुकान खाली हो जाती है। ये देखकर सोफी विंसेंट पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। विंसेंट उससे बात करना ठीक नहीं समझता और बिना कुछ बताए दुकान छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद वीगन एक्टिविस्ट्स दुकान पर पहुंच जाते हैं। वो धोखे का बदला लेना चाहते थे, इसलिए सोफी को पकड़ लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। एक्टिविस्ट के भेस में ये लोग असल में गुंडे होते हैं। जब विंसेंट लौटता है तो बाहर उनकी वैन खड़ी देखता है। वो तुरंत अंदर भागता है और देखता है कि वो गुंडे उसकी पत्नी को मारने वाले हैं। वो एक पल भी नहीं सोचता और तुरंत 2 लोगों को मार देता है, लेकिन एक आदमी विंसेंट को मीट हुक पर लटका देता है। वो विंसेंट को मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त सोफी एक और नुकीला हुक उठाकर उसकी आंख में घुसा देती है और उसे मार देती है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि मार्क और स्टेफनी की वजह से सोफी और विंसेंट जल्दी ही पकड़े जाते हैं। सबसे पहले इन्हीं दोनों ने उनके अजीब व्यवहार की खबर पुलिस को दी थी, जो बाद में उनके खिलाफ मजबूत सबूत बनती है। विंसेंट और सोफी कुल 30 हत्याएं कर चुके होते हैं और इसी वजह से उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।